सोचिए, एक घना जंगल, एक ऐसी नदी जिसे मनहूस माना जाता है, और एक कहानी एक ऐसे अफसानवी अफरीद की जो वहाँ राज करता है। ये एक ऐसा राज है जिसमें खौफ और लालच की एक गहरी दास्तान छुपी हुई है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर इस नदी में ऐसा क्या छुपा है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच तो लेता है, लेकिन जिंदा वापस आने नहीं देता? वहाँ के मकामी लोग हैं ना, वो सरगोशियों में एक बहुत बड़े, एक देव हेकल सांप की कहानियां सुनाते हैं। वो उसे कहते हैं क्रिम्सन एनाकोंडा। ये एक ऐसा नाम है जो खौफ से लिया जाता है, और कहते हैं कि जो भी उसके इलाके में कदम रखने की हिम्मत करता है, मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। और फिर कहानी में आता है एक आदमी, जेफ, सांपों का एक माहिर शिकारी। उसकी जिंदगी का बस एक ही जुनून है, उस अफसानवी एनाकोंडा को पकड़ना, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कहानी की शुरुआत ही जेफ के सफाकपन से होती है। जब उसका कश्ती चलाने वाला उससे ज्यादा पैसे मांगता है, तो जेफ एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। वो पैसे नीचे फेंकता है, और जैसे ही कप्तान उन्हें उठाने के लिए झुकता है, जेफ बेरहमी से उसका गला काट देता है। उसका सर नदी की गहराइयों में गुम हो जाता है, और ये जेफ की संगदिली का पहला और बहुत ही खौफनाक सबूत था। जेफ के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, यहाँ तक कि उसके अपने साथियों की भी नहीं। वो बड़े सुकून से अपने दोनों आदमियों को एनाकोंडा का नवाला बनते हुए देखता है, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी जुनूनी चमक है। इसके लिए ये सब सिर्फ शिकार का एक खेल है। चलें, अब कहानी का रुख एक नए ग्रोह की तरफ मोड़ते हैं। ये एक नाकाम सर्कस के लोग हैं जो अपने आने वाले कल से बेखबर इसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनकी मुलाकात होती है बिल यंग से। ये वही लड़का है जो कभी उनके साथ काम करता था, एक गरीब लड़का, लेकिन अब पुरस्कार तौर पर बहुत अमीर हो चुका है। वो उनकी डूबती हुई सर्कस खरीद लेता है और उन्हें थाईलैंड में एक नई बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाता है। लेकिन बिल यंग के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। हम देखते हैं कि वो छुपकर किसी को फ़ोन करता है और कहता है, डिलीवरी तैयार है, मैं जल्दी उन्हें तुम्हारे पास ले आऊँगा। इसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। सफ़र चल रहा होता है और रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। उसे हटाने के लिए वो लोग एक धमाका कर देते हैं, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धमाके से कंटेनर्स फट जाते हैं और हजारों सांप कश्ती पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। और इसी अफरा तफरी के बीच उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है जो जंगल में अकेला था, और ये कोई और नहीं बल्कि वही बेरहम शिकारी जेफ था। अब ये जो जिफ है, ये खुद को तो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर कहता है, लेकिन इसका रवैया बहुत मशकूक है। जब एक जहरीला सांप उसे काटता है, तो उस पर जहर का कोई असर ही नहीं होता। लीनी नामी एक लड़की को इस पर शक होने लगता है, खास तौर पर तब जब वो जेफ को चुपके से उनके कप्तान को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए देख लेती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी ही देर बाद उनका कप्तान पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है। जेफ ने इसे भी मार दिया था, और इसकी लाश को एनाकोंडा को अपनी तरफ बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा जाती है। परिंदे और जानवर शोर मचाते हुए भागने लगते हैं। जेफ खौफजदा होने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है, कुछ बड़ा आने वाला है। वो लम्हा आ गया था जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। और फिर वो मंजर सामने आता है। क्रिम्सन एनाकोंडा पानी से निकलता है और सीधा कश्ती पर हमला कर देता है। जेफ उससे लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में कश्ती में आग लग जाती है। एक जबरदस्त धमाके में कश्ती तबाह हो जाती है, और जो लोग बच जाते हैं वो तैरकर किनारे पहुंचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जंगल में फंसे हुए उन बेचारे लोगों को एहसास होता है कि असली खतरा सिर्फ वो देवहेकल सांप नहीं, बल्कि उनके अपने दरमियान मौजूद इंसान हैं। और यहाँ आकर सारे राज खुल जाते हैं। दोनों तरफ से धोखा था। जेफ इन लोगों को एनाकोंडा के लिए जिंदा चारे के तौर पर इस्तेमाल करके करोड़पति बनना चाहता था, और दूसरी तरफ बिल यांग का मंसूबा तो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। वो इन्हें थाईलैंड ले जाकर उनके आज़ा ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंतकाम फौरी होता है। इससे पहले कि बिल यांग अपने मंसूबे में कामयाब होता, एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। गद्दार खुद शिकार बन जाता है।
लेकिन जेफ वो तो जैसे मौत को भी धोखा दे देता है। वो एक बार फिर बच निकलता है और बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिए वापस आ जाता है। इसका जुनून हर चीज पर हावी है। अब जेफ अपने आखिरी मंसूबे पर अमल करता है। वो बचे हुए तीनों लोगों को पकड़कर इन्हें चारे के तौर पर बांध देता है। खून की बू सूंघकर क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है और सीधा जेफ के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। लेकिन इतना बड़ा देव हैकल जानवर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से जाल की रस्सियों को तोड़ देता है और आज़ाद होकर सीधा अपने शिकारी यानी जेफ की तरफ पलटता है। जिस इनाम को पाने के लिए जेफ ने इतनी जानें ली थी ना, अब वही इनाम उसकी मौत बन जाता है। एनाकोंडा जेफ को जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे जिंदा निगल जाता है। शिकारी का बहुत ही खौफनाक अंजाम होता है। जीव के मरने के बाद जो लोग बच गए थे वो फौरन खुद को आज़ाद करते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा अब उनके पीछे है। ये जंगल से फरार की आखिरी और सबसे खौफनाक कोशिश है। और फिर अंजाम में एक अजीब सा इंसाफ होता है। जैसे ही एनाकोंडा उन पर आखिरी हमला करने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसका सर जेफ के ही लगाए हुए एक लोहे के तार से कट जाता है। जिस शिकारी को उसने मारा था उसी का जाल उसकी मौत की वजह बनता है। वो जंगल के हैवानों से तो बच गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इस जंगल की यादों से, उस खौफ और इस वहशत से सच में कभी बच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।